नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, कंटिन्यू आपका आरपीएफ का जो हमें मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो हमें कल आपके 242 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। देखो साथियों, आपकी एक सबसे मोटी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते यार। आप जब तक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो यार आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, ये बताओ पहले आप कंप्लीट खाना खाते हो जब भी आपके अंदर एनर्जी आती है यार। इसी प्रकार आपके सिलेबस है, यदि आप कंप्लीट सिलेबस एक फोकस के साथ में, एक डेडिकेशन के साथ में यदि यार आप पढ़ते हो तो 100% जायज़ बात है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ बढ़ेगा यार। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करो। चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे भाई, इस प्रकार कंटेंट के साथ जुड़े रहने के लिए आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो साथियों, कल हम 242 क्वेश्चन पर पहुंच चुके थे और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लगभग 1000 क्वेश्चनों का मैं आपके सामने पीडीएफ लेके आऊँ विदाउट टॉपिक के साथ में। टॉपिक के लिए दोस्तों 1 लाइन वाले क्वेश्चन, यानी कि मैं चाहता नहीं हूं आप एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से छूट जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस यूनानी दूत ने वासुदेव के स्मरण में गरुड़ ध्वज का स्थापित करवाया था। पर भाई कौन सा यूनानी दूत था, वो आपका था दोस्तों होलियोडोर। कौन दोस्तों? होलियोडोर, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हिंदू धर्म में भगवान शिव के भक्तों को, संतों को क्या कहा गया है। मेरे भाई ये कहा गया आपका नया नार। क्या है दोस्तों? नया नार, ठीक है, ये कहा गया है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया साथियों। भगवान विष्णु से संबंधित आपको, भगवान विष्णु से संबंधित जो संत वो क्या कहलाते थे मेरे भाई? भगवान विष्णु के जो संबंधित संत थे वो आपके आलवार, क्या साथियों? आलवार कहलाते थे। भगवान विष्णु से, विष्णु के दूरसन सुदर्शन चक्कर जो आपका, उसमें आपने देखा होगा कि एक उंगली में रहता है वो आपका सुदर्शन चक्कर, वो कितनी तिलियों में है दोस्तों? उसमें 6 तिलियां आपकी, ठीक है। कितनी तिलियां दोस्तों? 6 तिलियां भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्कर में 6 तिलियां है मेरे भाई। और बात करते हैं आपकी आजीविकन संप्रदाय का संस्थापक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया मेरे भाई। क्या है कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है मेरे भाई? मखलीपुत्र गोसाल है। कौन दोस्तों? अरे मखलीपुत्र गोसाल है। और इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है मेरे भाई? इस्लाम धर्म का संस्थापक आपका साथियों कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, ये होगा हरजत मोहम्मद साहब। हरजत मोहम्मद साहब कौन सा दोस्तों? कौन है? अरे ये आपका इस्लाम धर्म का संस्थापक है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया साथियों। देखो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, इतनी सी वो आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत जल्द अपने 26 होके होने वाले हैं, जल्दी से मदद कर दो भाई। हजरत मोहम्मद साहब को कब और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेरे भाई? 610 ईसा पूर्व की बात है। यहाँ पर मक्का के पास में हीरा नामक एक गुफा है। कहाँ पर साथियों? मक्का के पास में। मक्का खाए होंगे आपने, खेतों में मक्का होता है और मक्का के पास में हीरा। अरे मेरे भाई वहीं पर क्या हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत बढ़िया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? वो नाम आपका क्या है? हजरी संवत है। और ये जो यात्रा मेरे भाई, ये यात्रा चलती है आपकी 24 सितंबर 622 ईसा पूर्व चलती आ रही है, ठीक है साथियों। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ मेरे भाई, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ आपका कुरान है, ठीक है। जिसमें अध्याय 114 आपके अध्याय है, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभाजित हो गया था मेरे भाई? 2 पंथ थे। कौन थे दोस्तों? एक तो आपका शिया और दोस्तों और आपका सुतरी। कौन? 2 सुतरी, ठीक है। बात करते कब आपकी? 632 ईसा पूर्व में है, ठीक है। ये आपके जो 2 पंथ थे, ये शिया और सुतरी दोस्तों 2 पंथों में विभाजित हो गया था। बहुत बढ़िया दोस्तों। 6ठी शताब्दी में आ गए हम। कब आ गए? अरे 6ठी शताब्दी में आ गए। कितना पहला था हमने पढ़ा, और बताओ इतना शानदार कंटेंट आपके सामने लेकर आया हूं कि 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपद में विभाजित था भाई? 16 महाजनपद थे। कितने दोस्तों? 16 महाजनपद थे। कितने दोस्तों? 16 महाजनपदों में क्या था? विभाजित था, ठीक है। 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? अरे वो ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय, यानी दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या मिलता है हमें? बौद्ध धर्म में मिलता है हमें कि 16 जनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे आपके। कितने दोस्तों? 16 महाजनपद की हमें जानकारी बौद्ध धर्म से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। वर्तमान में पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है मेरे भाई? पाकिस्तान में आपके गंगाधर
कौन सा? गंगाधर जनपद स्थित है। ठीक है, कौन सा साथियों? गंगाधर, सॉरी गांधार, गांधार जो है, ठीक है, ये इसका क्या होगा? गांधार क्या है? जनपद स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो मगध है। आपने सुना होगा, मगध का नाम तो आपने सुना होगा। ये मेरे भाई क्या है कि 16 आपके महाजनपद है, उसमें सबसे शक्तिशाली आपका जो महाजनपद है ये आपका मगध है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट में कि मगध, मगध क्या है दोस्तों? मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? अरे राजवंश पूछ लिया आपसे, सबसे प्राचीन राजवंश पूछ लिया है। राजवंश आपका कौन सा है मेरे भाई? ये है बद्रद वंश। क्या है दोस्तों? बद्रद वंश है। ठीक है, बात करते हैं मगध साम्राज्य के हर्यक वंश की स्थापना। हर्यक वंश की स्थापना मेरे भाई किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। कब की थी? हर्यक वंश की स्थापना तो बिंबिसार ने की थी। माथे पे लगी बिंदी तो क्या कर लेंगे? बिंबिसार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। बिंबिसार की बात करें हम तो किस धर्म के अनुयायी? मेरे भाई ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का साथियों? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अगर और बात करें बिंबिसार ने अपने पहले किस राजवेग को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? मेरे भाई जीवक को भेजा था। ठीक है, बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो राजगृह। किसे साथियों? राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। अरे मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं आपको। बिंबिसार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे एक लाइन के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूं साथियों। और अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इसमें मेरा क्या, आपका ही घाटा है। ठीक है, बात क्या है दोस्तों? बात यह है कि बिंबिसार ने अपने शासनकाल में किस राज्य को जीता था? तो अंग राज्य को जीता था। किस राज्य को दोस्तों? अंग राज्य को जीता था। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिंबिसार को किससे विवाह के उपरांत काशी प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ था? ओहो, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, काशी प्रांत दहेज में मिला है। तो महाकौशला दोस्तों, कौशल राज की पुत्री दोस्तों कौन है? महाकौशला है। ठीक है, बात यह करते हैं कि हर्यक वंश के किस राजा ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये आपके थे कौन से? बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उनके पुत्र अजातशत्रु ने उनकी हत्या की थी। कब की थी? 492 ईसा पूर्व में। तो हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? भाई हर्यक वंश का दूसरा शासक आपका अजातशत्रु था। कौन साथियों? अजातशत्रु था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कुपिक क्या है दोस्तों? कुणिक है। ठीक है, इसका अन्य नाम। और बात करते हैं कि अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? भाई प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। कब? कौन सी दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु ने किस धर्म का अनुयायी? तो यहाँ पर दोस्तों यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी आपका। बिंबिसार भी कौन से धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी था। और दोस्तों जो आपका अजातशत्रु है ये कितने धर्म का? तो साथियों क्या है कि अजातशत्रु ने किस धर्म का अनुयायी? मेरे भाई ये भी आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बिंबिसार भी साथियों किस धर्म का था? ये भी साथियों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने किस राज्य को विजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया था? मेरे भाई वैशाली। कौन सा साथियों? अरे वैशाली राज्य को। ठीक है, वैशाली राज्य को विजित करके मगध में मिला लिया था। बहुत बढ़िया साथियों। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उनके पुत्र ने ही की थी। उनका पुत्र का नाम उदयन। कब की थी? 461 ईसा पूर्व में की थी। और उदयन मगध ने की गद्दी पर कब बैठा था? मेरे भाई 461 ईसा पूर्व में। जब उनकी पिता की हत्या की दोस्तों किसने की थी? तो उदयन ने की थी। तो पिता की हत्या करने के बाद में दोस्तों कौन बैठेगा? उसका बेटा ही बैठेगा गद्दी पर। और कब बैठेगा? तो 461 ईसा पूर्व में बैठेगा। ठीक है, बात करते हैं कि गंगा और सोम नदी के संगम के समीप उदयन ने किस शहर की स्थापना की थी? मेरे भाई पाटलिपुत्र जो आपके पटना में पड़ता है फिलहाल। और ये पाटलिपुत्र जो आपकी है इसकी स्थापना किसने की थी? ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये किसने की दोस्तों? ये की थी आपकी गंगा और सोम नदी संगम पर के कौन दोस्तों? उदयन ने की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों। उदयन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र। किसे दोस्तों? पाटलिपुत्र ने बनाया था अपना राजधानी। हर्यक वंश का अंतिम शासक पूछ ले तो नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। और साथियों संस्थापक यदि आपसे पूछ ले तो संस्थापक आपका बिंबिसार था। तो क्वेश्चन किस प्रकार के लगे दोस्तों? और पीडीएफ
यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ को आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते साथियों आपकी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना है, ठीक है। क्योंकि साथियों जो आपका जीके जीएस का जो पार्ट है, ये पार्ट साथियों आपकी सफलता में सबसे मोटा पार्ट यही है दोस्तों। 50 नंबर का मैटर आता है इसमें आपका, ठीक है। तो मिलते हैं आपके दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।